गल्ला दहार जो कि ज़िला डोडा और रामबन के दरमियान में एक बुलंद बाला पहाड़ के ऊपर वाक़े है और ये वो मकाम है कि जहाँ से हमारे मोहसिन हज़रत शाह फ़रीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं और कुछ मुद्दत के लिए उन्होंने यहाँ क़याम भी फरमाया है। इस पहाड़ी यानी गल्ला दहार को उन्हीं की जानिब उनकी बैठक गाह की जानिब मंसूब किया जाता है और यहाँ गुज़श्ता एक तवील मुद्दत से लोग आते थे, इस जगह दुआएं मांगते थे, अल्लाह के सामने इल्तिजाएं करते थे। गुज़श्ता 20 सालों से उलमाए किराम ने और इस इलाका ख़ास तौर पर तहसील कास्तीगढ़ और राजगढ़, इन दो तहसीलों के उलमा आइमा और हमारे दीनी शऊर रखने वाले दीनदार लोगों ने एक तहरीक के तौर पे यहाँ इजलास मुनाकिद करने का मशवरा किया और तसलसल के साथ गुज़श्ता 20 सालों से ये इजलास हो रहा है, जिसमें कसीर तादाद में अहले ईमान शिरकत करते हैं और उलमाए किराम के मवाइज़ से इस्तिफ़ादा भी करते हैं और पूरा इलाका हर गांव, हर करिया, हर बस्ती से लोग यहाँ आते हैं, बड़ी अक़ीदत व महब्बत के साथ आते हैं, दुआएं भी मांगते हैं। आज भी उलमा की तकारीर हुई और मुल्क के अमन व अमान के लिए और इस पूरे खित्ता जम्मू कश्मीर की सलामती के लिए, हमारे इस इलाका के भाईचारा और आपसी जो अखुवत है उसको कायम व दायम और बरकरार रखने के लिए यहाँ से पैगाम दिया गया और हम इसी पैगाम को आम करने के लिए इन पहाड़ों पर आते हैं। कुदरती आफात का जहाँ तक इस्लामी शरीयत की रूह से ताल्लुक़ है तो ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सूरह रूम के अंदर वाज़े तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि इसमें लोगों के आमाल बद का नतीजा है और आमाल बद की वजह से हालात आते हैं, अल्लाह की तरफ से आफ़ात व बलियात का सामना करना पड़ता है और मुख्तलिफ़ मकामात पर इस साल इस तरह के हादिसात रोनमा हुए और एक बड़ा ही दिलदोज़ वाक़या जो ज़िला किश्तवाड़ के पाडर इलाके के चसोटी गाँव में अभी गुज़श्ता 3 रोज़ कबल हुआ, जिसमें अभी तक 60 से ज़ायद अमवात हुई हैं और 150 के आसपास ज़ख्मी हैं और 200 से ज़ायद अफराद लापता हैं। उस वाक़े पे हम इंसानियत के एतबार से दुख और गहरे रंज का इजहार करते हैं और उनके गम में हम शरीक हैं और अल्लाह से दुआ गो भी हैं कि जो लोग उस हादसे का शिकार हुए, जिनकी जानें तल्फ़ हुई, अल्लाह ताला उनके जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील की तौफ़ीक अता फरमाए और इन हादसात से तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। ख़वातीन को दीनी इज्तिमात में मशरूत इजाज़त है और वो शर्त यह है कि वो बापर्दा होकर आएँ और शरीयत के उसूल और ज़वाबित और दायरे के अंदर रहकर इज्तिमा में दीनी बातों को सुनें और अपने महरम के साथ आएँ। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन बग़ैर महरम के आ जाती हैं और फिर यहाँ शरीयत की हुदूद को भी पामाल करती हैं, पर्दे का भी एहतमाम नहीं करती, तो उनको हम सख्ती से मना करते हैं और यहाँ गल्ला दहार मरकज़ शाह फ़रीदुद्दीन बैठक गाह के जो कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी अपील करते हैं कि आइंदा ख़वातीन का यहाँ आना मना कर दें या फिर ख़वातीन के लिए कोई दूसरा नज़्म करें, क्योंकि हम मखलूत इज्तिमा के कायल नहीं हैं, ये शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और दीन के नाम से इज्तिमा के ज़रिए से अगर भी बेदीनी हो तो उसे हम कतअन गवारा नहीं करते। पूरे ही खित्ता चनाब खा ज़िला डोडा हो, रामबन हो या फिर
کشتواڑ ہو، اس خطۂ چناب کا آپسی بھائی چارہ بہت مشہور و معروف ہے، اور یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب صدیوں سے چلا آ رہی ہے، ہم اسی تہذیب کے داعی بھی ہیں، اور اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ہم صحیح کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہم تمام مذہب اور ملت کے افراد سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپسی جو بھائی چارہ ہے یہ ہمیشہ کی طرح اس بنا ہوا ہی رہنا چاہیے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دراڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہمارے اندر ایسے عناصر ہیں جو منافرت پیدا کرتے ہیں، یہ دوریاں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، فاصلے بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچنے اور محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے طور پر جو بھی کرتے ہیں ہم یہی اسی اصول کے تحت کہ اپنی مدد آپ، اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، حکومتوں سے ہم مدد نہیں مانگتے، ان سے ہم بھیک نہیں مانگتے، البتہ ایسے مقامات جہاں سے صوفی ازم کی اشاعت ہو، دین کی تبلیغ ہو، امن بھائی چارے کے پیغام کو عام کیا جائے، ایسے مقدس مقامات کے لیے حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے یہاں جو زائرین آتے ہیں اجتماعات میں شرکت کے لیے، دور دراز سے جو ہجوم آتا ہے، ان کے لیے کوئی شیڈ بنائیں، نظم و نسق کریں، کیونکہ بارش کے موقع پر جس وقت یہاں بارش ہوتی ہے تو تفریح کا ماحول ہوتا ہے، لوگوں کو بہت مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے میں انتظامیہ کو، خاص طور پہ ضلع انتظامیہ کو اور پھر حکومت وقت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس علاقے کو خاص طور پر یہاں کی ترقی کے لیے اور آنے والے زائرین کے لیے انتظامات کا بھرپور نظم کریں۔